गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विशिष्टता का नए सिरे से उभार। अपनी विशिष्टता का नए सिरे से उभार करना पड़ेगा। और स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि आदमी तरह तरह के परपंचों में बगैर मतलब उनमें फंस चुका है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विशिष्टता का नए सिरे से जागरण करना पड़ेगा। अब कमजोरी ये है कि जो हमारी मानसिक कमजोरियां हैं, जिनमें पूरी तरह से हम लिप्त हो चुके हैं, उनसे कैसे बढ़ें। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, समाज के द्वारा प्रचलित जो इस समय पर ढर्रा है, अगर सचमुच उसी ढर्रे पर हम चलते रहे तो उस अंतिम समय पर क्या होगा जब हम कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी जीवन है, अभी समय है। क्या मैं कह रहा हूं? एक बात कह रहा हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी मिला है वो समय ने दिया है। समय, दोबारा बोल रहा हूं, कर्मों की खेती या ईश्वर की खेती समय में होती है। समय में होती है। अपने गुण समय में बोए जाते हैं। दोबारा कह रहा हूं, परिणाम कौन देता है? फल कहां से आता है? जो आज भोग रहे हैं वो कहां से आया है? जिन विभीषिकाओं में, परिस्थितियों में, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक, पारिवारिक, आत्मिक बनकर के खड़ी हो गई हैं। हां योगेश, कल मैंने बताया था आपको दो चीज, जीव और आत्मा, जीवात्मा और आत्मा। सब कुछ खेल आत्मा का ही है। परंतु बुरे का मत कहना, बुरे को तो आत्मा मना करती है। आत्मा जीवात्मा की मां कह दीजिए, सहायक कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो उसकी उंगली पकड़ करके चलाती है आत्मा। और उससे कहती है अभी तेरे पास समय है, अभी अपना आप को बदल ले। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल कर रहा हूं, बच्चे का बिगड़ने का और बनने का समय कौन सा होता है? बच्चे का बनने और बिगड़ने का समय कौन सा होता है? एक समय होता है ना। जीव के पास जब तक जीवन है, उसी तरह से बनने और बिगड़ने का समय भी उसके पास तभी ही है। वो अपने समय का सही से सदुपयोग कर ले
तो नए सिरे से अपनी प्रतिभा को जागृत कर सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है। शरीर छोड़ने के बाद किसने स्वर्ग देखा है मैं नहीं जानता, परंतु जीते जी का है सब कुछ। एक बात ध्यान से देखिए, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है। हाँ योगेश सुन, देख बेटा जो मैं कह रहा हूं, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है और दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है। सब तरह का वैचारिक मानसिक जो कुछ भी आप देखिए, सब तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है और बेकारी बढ़ रही है। आदमी के पास अब व्यस्त रहने के लिए समय नहीं है। व्यस्त रहने के लिए समय नहीं है उसके पास। अब तो वो आराम गर्दी में अपने समय को काट रहा है। हर आदमी सुख चाह रहा है, हर आदमी सुख चाह रहा है। पहले काम करते करते माताएं बच्चे जननी थी और काम करते ही करते प्राण भी निकल जाते थे। इस बेकारी ने बीमारी को समस्याएं पैदा कर दी। अब आदमी को कहीं पर भी चैन नहीं है। कल मैं कह रहा था युद्धोन्माद कहां से आया? क्या युद्धोन्माद वही है जो देश की सीमाओं पर चल रहा है? क्या उसी को कहते हो? जो घर में तनाव चल रहे हैं वो क्या है? प्रकृति अपना परिचय दे रही है, प्रकृति अपना परिचय दे रही है। बेटा देख लीजिए, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कौन चैन से रह सकता है? इतना दबाव कि जीने का भी मौका ना दिया जाए। कहा था जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो वो आतंकवादी भी हो जाता है। अपने आतंक के बल पर वो दूसरों से अपने सुख की चीजों को हड़पता है। न्याय और संवेदना नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम महाविनाश की तरफ नहीं जा रहे? महाविनाश कह रहा हूं। और दूसरी तरफ इस संतुलन को बनाने के लिए हमारे ऊपर कितनी बड़ी अनुकंपा है महाकाल की। इस समय पर जब वो इसको सबको बदल देना चाहता है, ऐसी योजना उसने छेड़ रखी है। एक ऐसा प्रभाव, जैसे मैं आपका कह रहा हूं, आपका भी तो प्रभाव है अपने घर में। परमात्मा का प्रभाव प्रकृति में है। अब वो सब कुछ चेंज कर देना चाहता है। क्या इस समय पर हम कितने भाग्यशाली हैं? अगर समझ जाए तो
यहां पर भी शब्द लगा रहा हूं, अगर समझ जाए तो। और क्या समझ जाए तो? आत्मा की बात को सुनिए, आत्मा की बात को सुनिए और वही करिए जो आत्मा कह रही है। इस समय अगर आत्मा की बात को सुना तो बाह्य वातावरण उस तरह का बनने जा रहा है, सपोर्ट, सहायता बाह्य रूप से आपको मिलेगी। प्रकृति अब आगे बढ़ा देना चाहती है। अब एक बात और बता रहा हूं, प्रकृति का एक नियम और भी है, जो जीने लायक नहीं है उसका साथ छोड़ देती है। वहां उम्र नहीं देखती, वो जिसमें जीने की संभावना नहीं है वहां से वो अपना हाथ खींच लेती है। अभी समय है, अभी अपने आप को बदल लिया जाए। मेरे मन में आ रहा है, अगर आप सब स्वीकृति दें तो बदलने के लिए जो आवश्यक चीज है, समय के बाद दूसरा नंबर आता है ज्ञान का। समय के बाद दूसरा नंबर आता है ज्ञान का। ज्ञान का संवर्धन अगर आप में हो गया तो आपकी बुद्धि के अंदर प्रकाश पैदा हो जाएगा। अगर वो प्रकाश आपकी बुद्धि में पैदा हो गया तो वो सृजन के लिए प्रेरित करेगा, सृजन के लिए प्रेरित करेगा। देखो तोल करके, और परिवर्तन के साथ साथ मेरे मन में भी एक बात आ रही है, ये प्रवचन कब तक आपको सुनाया जाए, उन गुणों को, उन खूबियों को कब तक बताया जाए? लाभ तभी होगा जब जीवन में उतारा जाए। लाभ तभी होगा जब जीवन में उतारा जाए। अगर आप मेरा साथ दें तो ज्ञान के उस प्रकाश को जागृत करने के लिए प्रयत्न किए जाएं। डरना नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं। कमी और कमजोरियों से लड़ने का समय है, अपनी बुराइयों से लड़ने का समय है। अगर उस भूमिका का, ज्ञान की भूमिका का आवश्यक समावेश आप चाहते हैं, जी योगेश बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, पर सब बोलो तभी शुरू करूंगा। जब आप सब साथ दें तो शुरू करूंगा। अभी मैं आत्मा के आत्म पक्ष को आप लोगों को समझा रहा हूं। जरा अंदर से सुनना। जीवात्मा और आत्मा दोनों इस पिंड के अंदर हैं। अगर आत्मा का प्रभाव पड़ेगा हाँ बेटी, ये तो मैं मानता हूं, ये तो मैं मानता हूं, पर हुक को मेरी तरह मत करना बेटा, इसको अच्छी जगह लगाओ। कोई कहीं नहीं जाता, रिश्ता पूरा हुआ है बेटा, केवल रिश्ता पूरा हुआ है, कोई कहीं नहीं जाता। जो सृष्टि का नियम है उसके अनुसार चलता है। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे,
क्या अब उस आत्मा वाले पक्ष को, जो मैंने अभी बोला है, प्रकाश बाहर का अंदर काम नहीं करता है, बाहर का तो प्रलोभन काम करता है। वो प्रलोभन ही हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है और हमारे मन को और इंद्रियों को प्रभावित करता है। तीनों का जोड़ा बन जाता है। बोलिए, बुद्धि मन के कब्जे में है या नहीं है, और मन इंद्रियों के कब्जे में है या नहीं है। अगर इस अंधकार की परत को तोड़ना है तो आत्मज्ञान को जगाना होगा। बोलिए, शकुंतला सब चुप लगा जाते हैं। कहने और करने में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी तो प्रभाव से प्रभावित होकर के कह सकते हैं, परंतु वो जो इंद्रियां और मन है, उनसे कैसे बचेंगे? हाँ, तो ऐसे लिखो, सब लिखो इस तरह से। अगर तैयार होगे तो मैं अगला काम करूंगा। अरे बेटा, तुम्हारे साथ मेरा भी उद्धार होगा। सुना है मेहंदी लगाने वाले के हाथ रचाने में ही लग जाते हैं, उसके हाथ अपने आप रच जाते हैं। चलो लिखो, सब लिखो तो करूंगा। हाँ तो बेटा, यही कह रहा हूं। ऐसे मेरी हाँ सरोज, इतनी जिंदगी का समय खो दिया, अगर अब भी यहीं रहे तो मरने तक देखिए क्या क्या चलेगा। पहले तो एक बात समझने की आवश्यकता है। मैंने जो अभी बताया, इस बेकारी के कारण आदमी के मन मस्तिष्क पर एक बोझ छाया हुआ है। अंदर से देखिए, हाँ राम मूर्ति, तैयार हो तो मैं भी, नहीं तो मैं किसको दिखाऊं, किसको करूं, कौन मेरा है? बेटा, जो मेरे शब्द है उनको सब समझ लें। मैं किसके लिए करूं? हर आदमी अपनों के लिए करता है, भगवान भी अपनों के लिए करता है। तो वो लगाव तो जगे, जो शारीरिक संबंध और आत्मिक संबंध का लगाव है वो तो जगे। मैं तैयार हूं बदलने के लिए। असंख्य प्रजनन तो बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और धन दौलत भी बढ़ रही है। धन दौलत भी बढ़ रही है, अपनापन, लगाव, प्रेम घट रहा है। आदमी की स्थिति ये बन चुकी है, आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, उससे भी छीनने को तैयार है। ला भगवान मुझे देर, तू जा। इसलिए आदमी अपने ही बोझ में दबा पड़ा है। मैं जो बात कह रहा हूं, पशु कई बार बेअक्ली के कारण अपने ही बोझ में दब जाता है और कर नहीं पाता कुछ भी।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो गाड़ी पहाड़ पर चढ़ जाती है वजन लाद करके, जो गाड़ी वजन लाद करके पहाड़ पर चढ़ जाती है, खाली कीचड़ में फंस जाती है और टायर एक ही जगह पर घूमता रहता, एक ही जगह पर घूमता रहता, घूमता ही नहीं रहता, अपने नीचे खड्डा और बना लेता है और उसमें फंस जाता है। उसमें फंस जाता है, कारण एक ही है, पहाड़ पे चढ़ता है तो टायर की पकड़ जमीन के साथ रहती है, पर जब कीचड़ में चला जाता है और खाली होता है तब उसकी कीचड़ में पकड़ नहीं होती। वो अपने वजन को भी नहीं ढो पाता और कीचड़ में से नहीं निकल पाता। यही स्थिति हमारी भी है। सच को अंदर से देखो, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, क्या हम अपने जीवन की लाश को नहीं ढो रहे? अगर आप महसूस करिए, क्या हम अपने जीवन की लाश को नहीं ढो रहे? जैसे सृजन आता है वैसे ही ध्वंस भी आता है। केवल एक चीज काम करती है, ज्ञान और इच्छा। ज्ञान और इच्छा, बेटी सुदेश, ज्ञान और इच्छा काम करती है। दो राहे पर होने से व्यक्ति भटक जाता है, इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, और जब ज्ञान होता है तो भटकता नहीं है। शायद मैं ये कहूं तो बात शायद आपको अच्छी लगे, गुरुदेव को भी इस समय प्राणवानों की आवश्यकता है। परिवर्तन के लिए प्राणवानों की आवश्यकता है, प्राणवानों की, जो प्राण से संपन्न हो। योगेश ठीक लिख रहा है बेटा, महसूस करो अंदर से। बुराई हमारे अंदर जाकर के घुल गई, बाहर निकालना है। बेटा ज्ञान पर कहो, सुदेश ज्ञान पर जोर दीजिए, ध्यान अपने आप हो जाएगा। जिस ध्यान की बात कह रही है बेटा, अज्ञानता के कारण काला एक चित्र दिखाई देगा, ध्यान करोगे तो एक कालक दिखाई देगी। असली ध्यान तो तब होगा जब अंदर का प्रकाश जगेगा, जब अंदर का प्रकाश जगेगा। मुझे तुम एक बात बताओ, कोई तुम्हारे साथ हो, ईमानदार हो, धर्मनिष्ठ हो, तो क्या उसके सामने कोई गलत काम आप कर सकेंगे? हम झुठलाते हैं अपनी अंतरात्मा, उसी को हम झुठलाते हैं। मैंने कल एक बात आपसे कही थी, अगर आपको याद हो, दूध के अंदर मक्खन छुपा है,
दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है। परंतु जितनी माताएं बहनें हैं वो सब जानती हैं दूध में से मक्खन कैसे निकाला जाता है। ऐसे ही इस जीवन में अज्ञानता का अंधकार व्याप्त है। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। बेटा मंथन तो करना ही पड़ेगा, परंतु अपने आप को तपाना भी पड़ेगा। अपने आप को बेटा तपाना भी पड़ेगा। सविता ध्यान दीजिए, सत्कर्म करना ही पड़ेगा। मन पर बंधन डालना ही पड़ेगा। इंद्रियां जो हमसे कर्म ले रही हैं, इंद्रियों को हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब ज्ञान के चक्षु खुल जाएं। तो वो इसको एक आवश्यकता समझिए। पहले जैसे घी दूध खूब होता था, ये कहते हैं भारत में घी दूध की नदियां बहती थी। आज उस ज्ञान की जरूरत है जो भाव संवेदनाओं के अंदर बहे, जिसमें आत्मिक पक्ष हमारा मजबूत हो। और वो तभी होगा जब हम आत्मा का सहारा लें। आत्मा का कहना माने, आत्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करें। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। औपचारिकताएं सब पूरी कर रहे हैं, हर काम की औपचारिकता पूरी करी जाती है। कर्म के नाम पर दिखावे किए जाते हैं, पूजा के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर भंडारे लगाए जाते हैं। परंतु स्वभाव में कितना परिवर्तन आता है, ये सब तो दिखावा बनकर के रह जाएगा। सत्य कैसे आएगा? सत्य कैसे आएगा? तो उस त्याग को हमें करना होगा। क्या हमारी कमी, हमारा ज्ञान अंधकार ऐसी हमको छोड़ देगा? उसको हटाना होगा। ये युग संधि पर्व है, युग संधि पर्व। उसके लिए जो महाकाल की शर्तें हैं उनको हमको मानना होगा। परिवर्तन तो सहज और स्वाभाविक है, उसमें कोई मारकाट नहीं है। अगर सबकी सहमति है
तो इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। उज्जवल भविष्य की कामनाएं पूर्ण करने के लिए वो गरिमा जिसको हम विनष्ट कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों में हमको बंधना होगा, उसमें हमको बंधना होगा। जीवन की संरचना को समझना होगा, वो पुरुषार्थ हमको करना होगा जिसकी स्वीकृति आत्मा दे। भगीरथ की तरह से प्रयास करना होगा अपने और अपनों को बचाने के लिए। नहीं तो ये विरह की आग सबको खा जाएगी, सबको खा जाएगी। इन दिनों खोजबीन का, ढूंढ भाल का काम बहुत तेजी से चलेगा। विशेष समुदाय निकल करके बाहर आएगा जो इन परिस्थितियों में खिन्न हो चुके हैं, जो बदलाव को चाहते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में पड़े नहीं रहना चाहते। उन्हीं के कारण बदलाव आएगा, उन्हीं के कारण बदलाव आएगा। गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कल से हम सबको वो शक्ति देना शुरू करें जिसके बल पर हम अपना उद्धार कर सकें। ये करना पड़ेगा। संसार तो एक चक्र है, लौट करके आता है जाता है, आता है जाता है, जीव इसी में फंसा रहता है। बेटा स्वदेश अब किसी का कोई पता नहीं है, हमारी अवस्था सबकी लगभग वो ही हो रही है। और समय बूढ़ा छोटा बच्चा बड़ा किसी को नहीं देखता। बस एक ही निवेदन करूंगा, कल से प्रयास करूंगा परिवर्तन का, आप भी मेरा साथ देना बस। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।
परिवर्तन का संकल्प लीजिए कि अपने आप को बदलना है। विनाश की तरफ नहीं जाना, सृजन की तरफ जाना है। संकल्पित हो। सुख पाकर के सुखी नहीं होंगे, सुख को छोड़ करके सुखी हो जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा था गुरु में सारे रिश्ते होते हैं, परंतु धर्म का पालन किया जाए। धर्म का पालन किया जाए, अपने संबंध की पूर्ति की जाए। घिनौनापन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लोभ, प्रलोभन, वासना, तृष्णा कहीं भी नहीं है। अगर अनैतिक है, अधर्म है, तो उसमें है। इसलिए धर्म का मार्ग अपनाया जाए तो ज्ञान पैदा होगा। सत्य का प्रकाश होता है, सत्य का प्रकाश। सत्यम शिवम सुंदरम होता है। सत्यचित आनंद होता है। संकल्पित हो, उसी रास्ते को अपनाएं जो आत्मा वाला मार्ग है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। तैयारी के साथ कल आऊंगा, आप भी तैयारी के साथ आना। आज की बात समाप्त।